बाद अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट जन की बात का। जन की बात में आज बात होगी एजुकेशन की कि क्या एजुकेशन की जगहों पर धार्मिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दमोह के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है उससे समाज पर काफी बुरा असर पड़ेगा। और अगर स्कूलों और कॉलेजों में धर्म से जुड़ी चीजें चलेंगी तो फिर देश के बुनियादी सामाजिक ढांचे का क्या होगा। जाहिर है कि इसे लेकर सरकार को एक सख्त गाइडलाइन बनाकर उसका पालन करवाना जरूरी है। दमोह के एक निजी स्कूल में ड्रेस कोड को लेकर उठा विवाद लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, लेकिन जनता आखिर क्या सोचती है, जन का मन आखिर क्या कहता है और क्या शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक गतिविधियां इसी तरीके से देखने को मिलेगी और कितनी जायज़ है, इस पर बातचीत करेंगे इंदौर की जनता से। आखिर क्या कहती है इंदौर की पब्लिक और ख़ास तौर पर लोग क्या सोचते हैं इस तमाम विवाद को लेकर कि कितना जायज़ है शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरीके की गतिविधियों का संचालित होना। जानेंगे आपसे किस तरीके से देखते हैं आप इस तरीके की जो गतिविधियां सामने आ रही है, मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? भैया देख लिए, ये तो सबसे पहली बात बहुत गलत चीज़ हुई है। एक आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप शिक्षा के मंदिर पे धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें हो रही हैं। विषय संज्ञान में आया था कि पोस्टर्स में बाहर, स्कूल के बाहर जो पोस्टर लगाया गया, बच्चियाँ जो पास हुई हैं, कई 4-5 कुछ लड़कियाँ थी जिनको हिजाब में दिखाया हुआ है। मतलब पूर्ण रूप से ये धर्म परिवर्तन वाला मामला ये है। और सुनाई में ऐसा भी आया था कि जो प्रिंसिपल है वो भी धर्मांतरण करवा चुकी हैं, हिंदू थी पहले अब मुस्लिम हो चुकी हैं। तो ये पूरी तरीके से तो बहुत गलत चीज़ है ये, और धर्म के बारे में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ये मेरी मानना है मेरा। आपको लगता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरीके से धार्मिक जो गतिविधियां हैं, इस तरीके से जो है वो उनका जो है वो शामिल होना कितना जायज़ है? इस पे तो शासन प्रशासन को भी नज़र रखना चाहिए कि किस प्रकार की शिक्षा आप स्कूलों में दे रहे हैं। आप सरकारी मान्यता है उनके पास, तो अगर तो इंस्पेक्शन तो गवर्नमेंट को खुद को भी करना चाहिए अच्छे से कि इस प्रकार की शिक्षा कैसे पहुँची। अगर वहाँ धर्मांतरण वाली चीज़ें एक स्कूल में कैसे हो रही है, मान्यता प्राप्त तो शासन चाहिए, इसका इंस्पेक्शन एक बार गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। आप क्या लगता है किस तरीके से देख रहे हैं, कितना जायज़ आप मानते हैं, क्योंकि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को? देखिए, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसमें धर्म से उठकर चीज़ें होनी चाहिए, नेशनल राष्ट्रहित की बातें होना चाहिए। अब यहाँ पे हम किसी धर्म के लिए ही एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है और इसको मैं गलत मानता हूँ और इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और एक देश हित के लिए उठ के स्कूल को, संस्थानों को काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं किस तरीके से जायज़ है ये बात तो सही है कि क्योंकि स्कूल और सब जगह वहाँ से अपना सभी चीज़ डेवलपमेंट होती है, और ये चीज़ अगर स्कूल ये अगर चालू हो जाएगी तो फिर अपने नेशनल लेवल सब चीज़ों पे बहुत संभावना फ़र्क पड़ेगा उस चीज़। आपको लगता है कि संस्कार दिए जाए लेकिन इस तरीके से थोपा ना जाए? हाँ, ये तो सही है कि किसी भी धर्म को या किसी भी चीज़ को किसी को थोपना नहीं चाहिए। आपकी जो आप हो, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो, उस चीज़ को आप कंटिन्यू करो, अपने अंदर रखो, लेकिन आप ये नहीं बताओ कि मेरा धर्म ये है, वो अच्छा है या बुरा है, ये सब चीज़ें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षा के लिए आए हैं, शिक्षा प्राप्त करना है, मंदिर है सभी के लिए, उसे अपने बस अपने आप को डेवलप करने के लिए और इस सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप क्या क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उसमें इस तरीके से विवाद जब होते हैं तो कितने सवाल उठते हैं? सर, ये देखिए क्या है कि स्कूल तो एक अपना शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर हर बच्चा एक शिक्षा के उद्देश्य से आता है, और इस तरह की जो घटना दमोह में हुई है कि हिजाब पहनाकर जो बच्चियों के साथ किया गया, तो ये गलत है। ये इस चीज़ का हम विरोध करते हैं और उस स्कूल का जो उसको निरस्त करना चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं हम। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो दमोह में कांड हुआ है, इससे अपने को ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को अपने हिंदू धर्म ही अपनाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने किया वो भी अच्छा किया है कि उस स्कूल की मान्यता ख़त्म कर दी, वो बहुत अच्छा काम किया है। ये चीज़ें होना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़ें, और इस टाइप का काम अगली बार नहीं हो, ये स्कूल संस्थान वाले भी ध्यान रखें। जैसे अपने वहाँ हुआ, दमोह में हुआ, ऐसा अपने वहाँ ना हो ये चीज़। शिक्षा के मंदिर में कितना जायज़ मानते हैं इन चीज़ों को आप, कितना सही कितना गलत? सही है ना, ये चीज़ तो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे कोई धर्म का काम थोड़ी ना है। सभी के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए, अपने लिए है उनके लिए भी होना चाहिए। वो अपना नियम अपना रहा, अपन उनका क्यों अपनाएं? जब वो अपना नहीं अपनाते तो अपन अपना उनका क्यों अपनाएं? अपन ये चीज़ होना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़। आपको लगता है नैतिक संस्कारों की जो है वो कहीं ना कहीं पतन हो रहा है और इस तरह की चीज़ें हावी हो रही हैं? ये तो सीधी सी बात है। देखिए भैया, आगे आने वाली द केरला स्टोरी अपन एग्जाम्पल में ले लें।
एग्जाम्पल में केरला स्टोरी ले ले, किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराते हैं। मतलब प्राइवेट लेवल पे ये जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग होते हैं ना, सबसे पहले स्कूलों को कॉलेजों को ही टारगेट करते हैं। बच्चों के माइंड में ये चीज़ क्रिएटिव कर दी जाती है कि कौन सा धर्म सबसे बड़ा है, मुस्लिम धर्म ही सबसे बड़ा है। इस प्रकार से धीरे धीरे ये स्टेज किसी लड़के के साथ में मतलब उसे कनेक्ट करवा दिया जाएगा उन बच्चियों को, फिर शादी करवा जाएगी। और बाकी जैसे केरला स्टोरी में दिखाया ही हुआ है, पूरी तरीके से यही वही मामला है, वही दिखाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि शिक्षा का मंदिर है, साफ तौर पर उसे शिक्षा का मंदिर ही बना रहना देना चाहिए। और जिस तरीके से ये दमोह में केस हुआ है, उसको लेकर आक्रोशित भी तमाम लोग हैं। और साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाना चाहिए। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो देखिए, इंदौर के लोगों को आपने सुन लिया। कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक गतिविधियां या धार्मिक विचारधाराओं को थोपना पूरी तरह से गलत है। शिक्षा का मंदिर है, बच्चे एजुकेशन लेने यहाँ पर पहुंचते हैं तो इसे शिक्षा का मंदिर ही बने रहने देना चाहिए। भोपाल की जनता का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब का मामला सामने आने के बाद बंसल न्यूज की टीम पहुंची है कुछ स्कूली बच्चियों के पास, कॉलेजी बच्चियों के पास। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार कितना सही है स्कूल में हिजाब पहनकर जाना, कितना सही रहता है। आपको क्या लगता है, धार्मिक पहनावा स्कूल में पहन के जाना क्या असर डालता है अन्य बच्चों पर? देखिए, अपने अपने धर्म की बात है, जिसको जैसा लगता है वैसा करता है। और आपको क्या लगता है कि ये पहन के जाना या इस पे विवाद करना कितना सही है, कितना गलत है? पहनने वाले पहन के तो चले जाते हैं, हमारे कॉलेज में भी आ रहे हैं, उसमें विवाद करने की वैसे कोई जरूरत तो है नहीं। सब धार्मिक, हाँ, सबका अपना अपना धर्म है। इंडिया में तो कितने ही धर्म हैं। हमारे साथ कॉलेज में एक मैडम है, वो भी हिजाब में ही है और हम उनसे भी जानेंगे कितना सही लगता है आपको, कितना सही स्कूलों में जिस तरीके से विवाद होता है, क्या लगता है आपको कोई विवाद सामने आता है? बिल्कुल सही है। हिजाब मतलब शुरू से चला आ रहा है, तो फिर क्या विवाद है? मतलब शुरू से चला आ रहा है तो सब कर रहे हैं तो करने दीजिए। सबका अपना अपना रिलीजन होता है, कोई हिजाब पहनता है, कोई नहीं पहनता। जिसको पहनना है उसे पहनने दीजिए, जिसको नहीं है उसकी कोई है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो ये हमारे साथ और भी विद्यार्थी, उनसे भी जानेंगे। थोड़ा हिजाब की बात करें, हिजाब को लेके लगातार मुद्दा गरमाया रहता है, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही रूल होना चाहिए। सारे स्टूडेंट एक जैसे रहे, चाहे फिर वो हिंदू है या मुस्लिम है। इसलिए कोई निर्णय वो बनाना चाहिए सरकार को, कानून या नीति? इसके लिए कानून बनना चाहिए कि सारे स्टूडेंट है वो सभी सेम है। क्योंकि यहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में, क्रिश्चियन भी आता है, हिंदू भी आता है, जैन भी आता है, मुस्लिम भी आता है। अगर सारे अपने अपने ड्रेस पहनने लग जाए तो फिर स्कूल में वो रूल नहीं रहता है। सारे स्टूडेंट को सेम लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या कितने विद्यार्थी इससे प्रभावित होते हैं, या आप लोग कोई इससे कोई प्रभाव रहता है या कुछ अलग दिखता है? 50% स्टूडेंट प्रभावित होते हैं इन सब पहनावे से। तो ये हमारे साथ और भी विद्यार्थी, हम उनसे भी जानेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे कि कॉलेज में, स्कूल में अभी ये मैडम भी जा ही रही हैं। मैडम, क्या लगता है आपको, कॉलेज स्कूल में हिजाब पहन के आना या कोई भी अन्य धार्मिक चोला पहन के आना कितना सही है, क्या नियम होना चाहिए? सर, मेरे को इसमें कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि मेरी राय है कि कपड़ों से किसी की पर्सनालिटी आप जज नहीं कर सकते। दैट से धार्मिक पहनावा है, आपका क्या राय है, स्कूल में या कॉलेज में पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या कारण है, आपको ऐसा क्यों लगता है, कुछ डिफरेंस दिखता है? हाँ बिल्कुल, अपनी धर्म को स्कूल में क्यों बताना है? आप जो हो, मतलब जो स्कूल में यूनिफॉर्म डिसाइड करी गई है उसमें आना चाहिए। सर, धार्मिक चोले की बात करें, कॉलेज स्कूलों में उपयोग किया जाता है, अभी दमोह वाला मामला सामने आया, आपको क्या लगता है कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, सही तो नहीं है। सबको अपनी आज़ादी है, आज़ादी के हिसाब से वो सब चीज़ चलानी चाहिए। और जैसे स्कूल एक ऐसी हो गई कि ओपन चीज़ है, कि ये कोई ऐसा मंदिर या मस्जिद तो नहीं है कि ना उस पर ऐसा कंट्रोल करना चाहिए। हर चीज़ को तो क्लियर उस पर विजन से देख के आगे बढ़ना चाहिए। स्कूलों में इसका या कॉलेज में इसका धार्मिक चोले का उपयोग किया जाना चाहिए, या विद्यार्थियों को रोकना चाहिए, या इसके लिए कोई नीति लाना चाहिए? इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ और युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपको क्या लगता है पूरे मामले में? नहीं, ये धार्मिक चोला जो मामला है, मुझे लगता है ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर हम हिंदुओं की तरफ देखें तो हिंदू इस प्रकार का कोई चोला लेके नहीं जाते हैं अपने साथ, बट हम दूसरे किसी उस चीज को देखें तो वो लेके जाते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं एट द अर्ली एज। हमें लगता है कि वो थोड़ा गलत है। स्टार्टिंग से हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के प्रति भी, और जो बच्चों से मिल रहे हैं उनसे भी।
इस पे कुछ कानून नियम या कुछ ऐसी सरकार से गुहार है युवाओं की? सरकार तो ठीक है, पर हमें लगता है कि स्कूल्स भी इस प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। स्कूल में यह होना चाहिए कि हाँ, हर प्रकार किसी प्रकार को रोक ना लगे, पर किसी प्रकार को फोर्स भी ना किया जाए। ये मेरा टेक। घर से भी कोई संस्कार मिलना चाहिए कि ऐसे लोगों से संस्कार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में हम देखते हैं कि युवा जो है भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को। जो हम पूजा वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि बाकी चीजों में और ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। मुझे लगता है कि ये घर से संस्कार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ युवा हैं और ये युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि वो कितना सही है और कितना गलत है यह तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, पर घर से भी इसके संस्कार होने चाहिए और स्कूल में ऐसा पहनावा पहनकर नहीं जाना चाहिए। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट डिम्पल के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। तो देखिए, जन की